नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं भारत के 5 सबसे खतरनाक खूंखार हथियार और इसके साथ ही आज हम चाइना के भी 5 सबसे खतरनाक हथियारों के बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं ऐसे हथियारों के बारे में जो एक बार हमला करने के लिए छोड़े जाएंगे और कम से कम एक साथ 15 से 20 शहरों को तबाह कर सकते हैं। ऐसे हथियार के बारे में भी चर्चा करेंगे जो कि अमेरिका तक के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में माहिर हैं और यहां तक कि ऐसी मिसाइलों के बारे में भी चर्चा करेंगे जो अंतरिक्ष के पास से होते हुए यू टर्न लेते हुए किसी भी देश के अंदर धमाका मचाने में माहिर हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले नंबर पे आती है भारत की एक मिसाइल जिसे आप अग्नि 5 के नाम से जानते हैं। देखिए, अग्नि फर्स्ट का भी आपने नाम सुना होगा, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ भी आ गई है और अभी हाल ही में भारत ने बनाई है अग्नि 5, एक ऐसी मिसाइल जो कि लगभग पूरे के पूरे यूरोप को कवर कर सकती है, यानी कि अफ्रीका को कवर कर सकती हैं, यूरोप को कवर कर सकती हैं। चाइना, पाकिस्तान तो नॉर्मली कवर होते आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। अगर हम इस मिसाइल की बात करें तो इसकी रेंज क्या है, तकरीबन 6000 से लेकर 8000 किलोमीटर की रेंज है और ये रेंज बहुत बड़ी होती है। आप जरा बैठ के अंदाजा लगाइए, आप किसी शहर में बैठे हुए हैं और सामने 1000 किलोमीटर दूर कोई शहर है तो आपको कितना दूर लगेगा। अब ये मिसाइल एक बार छोड़ने पर लगभग 8000 किलोमीटर की रेंज तक ये जा सकती हैं। अगर हम इसकी स्पीड की बात करें तो 24 मैक की स्पीड से ये उड़ेगी और 1 मैक में होता है 1225 किलोमीटर। तो आप जरा अंदाजा लगाइए कि 24 मैक की स्पीड से ये हवा में उड़ने का काम करने वाली है। वहीं अगर हम इस मिसाइल की बात करें तो ये अपने साथ में क्या लेके जा सकती है, न्यूक्लियर वॉरहेड लेके जा सकती है, वो भी 1500 किलो से लेकर 3000 किलो तक, और ये एक बहुत बड़ा विस्फोटक सामग्री है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो इस मिसाइल को भारत की सबसे खतरनाक ICBM मिसाइल भी कहते हैं, यानी कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के नाम से भी इसको जाना जाता है, जो कि फोटो में आपको दिखाई दे रही होगी। कुछ इस प्रकार की मिसाइल ये रहने वाली है। अब इसकी सबसे खास बात यह है कि एक ऐसी मिसाइल है जो सामने वाले देश को बिना चेतावनी के घुस जाएगी, यानी कि अगर चाइना या पाकिस्तान में भी हमने इसको छोड़ दिया तो ये कोई चेतावनी नहीं देगी और बिना चेतावनी उस देश के अंदर हमला कर देगी। और बिना चेतावनी इसलिए हमला कर सकते हैं क्योंकि जब ये चलती हैं तो बिल्कुल आवाज़ नहीं करती हैं, यानी कि अगर हमारे घरों के छत के ऊपर से किसी प्रकार का फाइटर जेट या फिर प्लेन भी निकल जाए तो वो भी बड़ा हंगामा करते हुए जाता है। पर ये मिसाइल जो है बड़ी छुपी रुस्तम है, यानी कि बिल्कुल आवाज़ नहीं करती हैं और बिना आवाज़ के, बिना चेतावनी के किसी भी देश के अंदर घुस सकती हैं, जिनकी रेंज तकरीबन 8000 किलोमीटर के एरिया तक आती हो। भारत का परमाणु का रीढ़ कहलाता है। आप समझ सकते हैं कि भारत की रीढ़ की हड्डी है ये परमाणु, जिसे हम कहते हैं। हमारी भी रीढ़ की हड्डी होती है ना, ये बैकबोन, जिसकी वजह से हम खड़े हैं, यानी कि भारत का परमाणु है ये, जिसे भारत की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। इस मिसाइल को छोड़ने के लिए किसी स्पेशल जगह की जरूरत नहीं है। आप रेगिस्तान से छोड़ सकते हो, आप पहाड़ी इलाके से छोड़ सकते हो, आप पानी वाले इलाके से छोड़ सकते हो, ट्रक, मोबाइल लॉन्चर से छोड़ सकते हो, और इसके अलावा अभी हाल ही में भारत ने ट्रेन पे भी इसका सफल परीक्षण कर लिया है। तो कहीं से भी इस मिसाइल को आसानी से छोड़ा जा सकता है। इसका पहला वर्जन बना था 19 अप्रैल 2012 में, जो कि 700 किलोमीटर की रेंज तक आता है, अग्नि फर्स्ट। अग्नि सेकेंड बना था 2000 किलोमीटर की रेंज वाला, और अग्नि थर्ड बना था 2500, अग्नि 4 बना था 3500 और अग्नि 5 8000 किलोमीटर का। तो पहली मिसाइल आप सभी को समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं भारत की दूसरी सबसे खतरनाक मिसाइल के बारे में। ये आपको दिखाई दे रहे हैं ब्रह्मोस। अभी तो आपको यही दिखाई दे रही है, ब्रह्मोस 2 अभी बन रही है और ये जब बन जाएगी तो दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल ये कहलाएगी, क्योंकि ये हाइपरसोनिक स्पीड वाली मिसाइल बन रही है और हमारा DRDO ही इसको बनाने का काम कर रहा है। अब वो मिसाइल तो बनेगी, ब्रह्मोस 2 तो बन रही है, पर ब्रह्मोस फर्स्ट के बारे में आप जरा सुन लीजिए। 3 मैक की इसकी स्पीड रहने वाली है, यानी कि 3600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं। 600 से लेकर 1200 किलोमीटर की रेंज को ये कवर कर सकती हैं और 100 से भी ज्यादा मिसाइलें अभी हाल ही में भारत ने अरुणाचल प्रदेश में तैनात कर दिया था। जब चाइना वाले इतरा के बोल रहे थे ना कि अरुणाचल प्रदेश हमारा इलाका है, जब तुम्हारा इलाका है, तो हमने वहां पर 100
किस प्रकार से जो है ब्रह्मोस मिसाइलें लगा रखी हैं भाई, आप जरा सोचिए। और ये वही ब्रह्मोस मिसाइल हैं जिसे चाइना का एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 नहीं रोक पाया था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। ये वही ब्रह्मोस मिसाइल हैं जो कि अभी 7 देश इसको लेने के लिए लाइन में खड़े हुए हैं और 3 देश के साथ में भारत डील कर चुका है। ब्रह्मोस मिसाइल की अगर हम बात करें तो बिल्कुल रडार में आती है। अब आप बोलोगे रडार में आती है तो खतरनाक कैसे हुई? रडार में तो दिखती हैं पर दुश्मन देश को रिएक्शन करने का टाइम नहीं देती है और वो बोलते हैं अरे आया आया आया, क्या करेगी? एकदम गिरने का काम करेगी और धमाका कर देगी। और आप सभी जानते हैं अभी हाल ही में भारत ने इसके धमाके पूरे भारत पूरी दुनिया को दिखाने का काम किया था। पाकिस्तान के एयरबेस को तोड़ने का काम अगर किसी मिसाइल ने किया तो वो है हमारी ब्रह्मोस मिसाइल। अगर हमारा देश किसी के साथ में युद्ध लड़ने के लिए रेडी हो जाता है, यानी कि पाकिस्तान, चाइना या किसी और देश यानी कि बांग्लादेश जो ताजा ताजा दुश्मनी ले रहा है भारत के साथ, अगर इन देशों के साथ में भारत युद्ध लड़ने के लिए रेडी हो जाता है तो आने वाले 24 घंटे का सबसे बेहतरीन हथियार अगर कोई है तो वो है ब्रह्मोस। पहले ब्रह्मोस को फेंको और ये क्या करेगी? दुश्मन देश के रडार, एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइलें जहां पर पड़ी हुई है, वो हथियारों का कारखाना, सैन्य अड्डे, सबको पूरी तरीके से तहस नहस करने के लिए एक हथियार काफी है। यानी कि युद्ध कोई भी हो, हथियार एक होगा और इसका नाम है ब्रह्मोस। ब्रह्मोस को हम जमीनीगत स्तर से, मोबाइल ट्रक लॉन्चर से, समुद्र से, युद्धपोत से, यहाँ तक कि SU-30 और इसके अलावा राफेल से जो है इसे हम भेज सकते हैं। यानी कि हवा से भी हमला करने में माहिर हैं, जमीन से भी हमला करने में माहिर हैं और अगर इसे पानी से, युद्धपोत जो वॉरशिप होते हैं, पनडुब्बी होती हैं, उससे भी अगर छोड़ा जाए तो उसके लिए भी ये माहिर है। भारत अभी हाल ही में तेजस के ऊपर वर्क कर रहा है और आने वाले टाइम में तेजस भी इस मिसाइल को लेकर जाने वाला है, ये भी आपको दिखने वाला है। तो ये हो गए हैं भारत के 2 सबसे खतरनाक हथियार। अब हम बात कर लेते हैं भारत के तीसरे खतरनाक हथियार, जिसमें नाम आता है सबसे खतरनाक फाइटर जेट और इसका नाम है राफेल, जो कि हमने लिया है फ्रांस से और इसे ही बदनाम करने की कोशिश अभी हाल ही में चाइना ने करी थी। फर्जी AI वीडियो चलाए थे जिसमें वो बता रहा था कि उसके चाइना के जो हथियार हैं J-17, F-16, J-20 उन्होंने बड़ा कारनामा करके दिखाया और राफेल जो है फेल हो गया था। ऐसा कुछ नहीं है। अगर फेल हो गया होगा तो भारत ने अभी हाल ही में 16 राफेल और खरीदे हैं। 36 पहले थे, अब टोटल भारत के पास में 50 से भी ज्यादा राफेल हो चुके हैं। तो भारत के पास में सबसे खतरनाक फाइटर जेट है राफेल, जिसे हमने फ्रांस से लिया है। डसाल्ट एविएशन के द्वारा इसको बनाकर रेडी किया गया है। हवा से हवा में डॉग फाइट के लिए जाना जाता है। डॉग फाइट, उड़ते हुए अगर पीछे से कोई मिसाइल आ जाए तो ऐसे घूम के क्या है, कोबरा मूवमेंट जो होता है ना, वो भी करता है। और डॉग फाइट आपने देखा होगा लड़ते हुए, ऐसे भी ये हवा के अंदर लड़ने में बड़ा माहिर है। और इसके अलावा ये हवा से जमीनीगत स्तर पे आतंकवादियों के जो कैंप होते हैं, अड्डे होते हैं, उन्हें भी पूरी तरीके से उड़ाने में माहिर है, क्योंकि इसका नमूना भारतवासी ऑलरेडी देख चुके हैं। जो अभी हाल ही में बालाकोट मिशन हुआ था उसके अंदर इसी ने बड़ा कारनामा करके दिखाया था। और ये है हमारा बहुत खतरनाक फाइटर जेट और इसके अंदर प्रमुख रूप से मिसाइलें लगाई जा सकती है मिट्योर और मीका, यानी कि लंबी दूरी की और शॉर्ट रेंज वाली मिसाइल और गाइडेड बम जो है ये अपने साथ में लेके जा सकता है। परमाणु तक को ये अपने साथ में लेके जा सकता है। तो आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा खतरनाक है ये हमारा हथियार, है ना। इसका फोटो एक और ये भी है जो आपको दिखाई दे रहा होगा, जिसे हर युद्ध के लिए बनाया गया है। चौथे नंबर पे आता है जो कि भारत का सुरक्षा कवच भी हम इसे बोल सकते हैं। अगर ये ना होता तो भारत में कई सारी जगह पाकिस्तान ने नुकसान कर दिया होता। भारत का सुदर्शन चक्र यानी कि S-400, ये आपको दिखाई दे रहा है S-400, जिसे हमने रशिया से लिया था और आज भारत के पास में तकरीबन 4 से भी ज्यादा S-400 मौजूद हैं, जिसे भारत ने अलग अलग कोने पे लगा रखा है। उसकी जानकारी भारत साझा नहीं करता है। हम यहाँ पर बात करें अगर S-400 की, तो दुनिया का सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम है। मैंने बिल्कुल सही बोला है, क्योंकि अमेरिका के पास में एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि खतरनाक है और इसका नाम है थार्ड, जो कि एक तरफ से आने वाले हमले को रोक सकता है। यानी कि एक साइड वो झुका हुआ है और एक तरफ अगर कोई भी, जैसे ईस्ट एरिया से, कोई पूर्वी इलाके से अगर कोई हमला हो रहा है तो वो इसी इलाके के हमले को रोक सकता है। इस वाले इलाके के, ऊपर वाले इलाके के, इधर वाले इलाके के, यानी और किसी दिशा के नहीं रोक सकता। बल्कि वहीं अगर हम S-400 की बात करें जो रशिया ने बनाया है, ये चारों तरफ से 360 डिग्री व्यू लेकर क्या कर सकता है, हमले को रोक सकता है। अब ये काम कैसे करता है, इसकी जो आंखें हैं ना, वो 600 किलोमीटर की दूरी से ही देख लेती है कि भाई साहब अपना टारगेट है कहाँ पर।
600 किलोमीटर की दूरी से अपने टारगेट को ट्रैक करना शुरू कर देता है। 400 किलोमीटर के एरिया में आते आते एक्टिविटी शुरू कर देता है और जैसे ही इसकी रेंज में आया उसको पकड़कर हवा के अंदर ही बूम कर देगा। यानी कि एक साथ जो है 300 से भी ज्यादा टारगेट को ले सकता है, देख सकता है, टारगेट कर सकता है, पकड़ सकता है और एक साथ 80 से भी ज्यादा के ऊपर हमला कर सकता है, तबाही मचा सकता है। इसके अलावा जो स्टेल्थ विमान होते हैं ना, जो रडार में नहीं आते हैं, ये सुनने में आता है, उन स्टेल्थ विमान तक को ये लॉक कर सकता है और उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि लॉक कर लिया। तो ये इतना ज़्यादा खतरनाक है। क्विक रिएक्शन देता है, हर 5-10 सेकंड के अंदर एक मिसाइल फेंकने का काम करता है। इसके अंदर प्रमुख रूप से 4 ट्यूब लगे हुए हैं, 4 मिसाइलें लगी हुई हैं जो कि अलग अलग प्रकार से काम करती है। यानी कि आसमान से आने वाला जितने भी प्रकार का हमला है, चाहे ड्रोन से हमला हुआ हो, मिसाइल से हुआ हो, फाइटर जेट से हुआ हो, क्रूज मिसाइल से हुआ हो, बैलिस्टिक मिसाइल से हुआ हो, एनी अदर हमला, कोई किसी भी प्रकार का हमला हुआ हो, आसमान के जिस प्रकार के हमले हैं उन सब का ये दुश्मन है, बड़ा खतरनाक है। यानी कि आसमान के हर एक खतरे को ये निपट सकता है और इस ट्यूब से हर 5-10 सेकंड के अंदर एक मिसाइल निकलती है जो कि खतरनाक तरीके से उसके ऊपर हमला करती है। अब ये डिसाइड करता है कि वो कितनी दूरी पर है, उसे कैसे हवा के अंदर खत्म करना है। यानी कि अगर कोई मिसाइल 40 किलोमीटर दूर है तो भी खत्म कर देगा, 250 किलोमीटर दूर है तो भी मार देगा, 120 किलोमीटर दूर है तो भी मार देगा, 400 किलोमीटर दूर है तो भी मार देगा। और इसके अलावा अभी हाल ही में तो इसने तिब्बत से उड़ने वाले फाइटर जेट तक को ट्रैक कर लिया था कि इसको फोड़ूक रहने दो, जरा बताओ, है ना। तो ये इस प्रकार का है हमारा AS-400। फिर आता है भारत का 5वां सबसे खतरनाक हथियार जो कि पानी के अंदर चलता है और ये हमारी नौसेना की रीढ़ की हड्डी है और इसका नाम है INS अरिहंत पनडुब्बी, जिसे हम परमाणु पनडुब्बी के नाम से जानते हैं। अगर इसके ऊपर किसी दुश्मन देश का फाइटर जेट आ जाए युद्ध के समय तो उस फाइटर जेट को ये ऊपर से फोड़ सकती है। सामने से अगर किसी युद्ध पोत को आते हुए देखता है, वॉरशिप को आते हुए देखता है, पनडुब्बी को आते हुए देखता है तो उसे भी ये पूरी तरीके से खत्म कर सकता है। यानी कि पानी के अंदर जहाजों का ढेर लगा सकता है, युद्ध पोतों का भी ढेर लगा सकता है। फाइटर जेट, मिसाइल, ड्रोन सबको मारने के लिए माहिर है। यानी कि जमीनीगत स्तर पर जिस प्रकार से ब्रह्मोस या फिर अग्नि 5 वर्क करता है, ठीक उसी प्रकार से ये हमारी परमाणु पनडुब्बी यहाँ पर वर्क करती हैं। तो इतने में आप समझ चुके होंगे कि कितनी खतरनाक है ना। इसके ऊपर एनी टाइम 15 से 20 मिसाइलें तैनात कर सकते हैं और एक जो सबसे खतरनाक होती है परमाणु पनडुब्बी, उसको भी परमाणु वॉरहेड सामग्री वाली जो मिसाइल है उसे भी तैनात कर सकते हैं। अब ये तो हुए भारत के 5 सबसे खतरनाक हथियार और अब हम चर्चा करेंगे चाइना के 5 सबसे खतरनाक हथियारों के बारे में। चाइना का पहला हथियार जिसका नाम है DF-41, एक ऐसा हथियार जो दुनिया के हर कोने तक जा सकता है। दुनिया का हर कोना मैंने बोला है, इस वर्ल्ड में जितने भी देश हैं सब देश को ये कवर कर सकता है। इसका नाम है DF-41 और इसकी रेंज है 12,000 किलोमीटर से लेकर 15,000 किलोमीटर। हालांकि इसका उपयोग अभी तक चाइना ने नहीं किया है और जिस दिन ये उपयोग करेगा उस दिन अमेरिका, रशिया, भारत सब भी अपने हथियारों का उपयोग करेंगे। DF-41 है, अमेरिका, यूरोप, भारत, रशिया सब कुछ इसके अंदर रेंज में है। भारत के हर एक शहर इसके रेंज में आते हैं। भारत के पास जितने भी बड़े शहर हैं उन सब को ट्रैक करता है ये DF-41। इसके अलावा एक मिसाइल है पर 12 से 15 शहरों पर यह हमला कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर जिस प्रकार के वॉर हेड भरे जाते हैं, देखने में ही बड़ी खतरनाक दिख रही है। देखो इसके अंदर जैसे वॉर हेड भरे जाते हैं तो एक जगह नहीं गिरता है। ऐसे चमचम वाले पटाखे आते हैं ना, चमचम मिठाई आती है, पटाखे आते हैं जो वो एक जगह नहीं फूटते, उछल उछल के फूटते हैं, आपने देखा होगा। और हम कभी पानी में पत्थर फेंकते हैं ऐसे तो वो भी अलग अलग जगह जाता है ना। ठीक उसी प्रकार से मिसाइल हैं जो उड़ते हुए अंतरिक्ष तक जाती है और अंतरिक्ष से यू टर्न लेते हुए दुश्मन देश के अंदर घुस जाती है और फिर जैसे मैंने बताया है उस प्रकार से फूटने का काम करती हैं। तो एक साथ 15 से 20 शहरों को ये टारगेट कर सकता है। 15 से 20 शहरों के अंदर ये घुस सकती हैं और वहां तबाही लाने का काम कर सकती है। स्पीड की हम बात करें तो 20 मैक की स्पीड से ये चलती है। अभी हाल ही में चाइना ने इस बात का खुलासा किया है कि हमने DF-41 के थोड़े डुप्लीकेट्स वॉर हेड भी बनाए हैं। डुप्लीकेट वॉर हेड्स का क्या अर्थ है, तो वो अमेरिका के जो डिफेंस सिस्टम है उनको चकमा देने के लिए बनाया है कि वो उन्हें रोकेगा तब तक इस मिसाइल को ये फेंक देगा। तो देखिए चाइना कैसे वर्क कर रहा है। और यहाँ पर इसने क्या बनाया है, नकली वॉर हेड सामग्री ले जाने वाला काम भी कर दिया है।
इसको कहाँ से लॉन्च किया जा सकता है? तो चाइना ने इसे ट्रक से भी लॉन्च कर दिया, मोबाइल लॉन्चर से भी कर दिया, और जमीनीगत स्तर, पहाड़ी, रेगिस्तान वाले इलाके से भी। और इसके साथ अगर हम बात करें तो इसको जो है मोबाइल लॉन्चर और ट्रेन से भी जो है कर सकते हैं ट्रैक, ठीक है। तो इसको क्या कर सकते हैं, हर जगह से छोड़ा जा सकता है और दुनिया के किसी भी कोने तक ये जा सकती है। दूसरे हथियार की अगर हम बात करें तो इसमें नाम आता है DF-21D का। ये जो आपको फोटो में दिखाई दे रहा है यही है। ये है दुनिया की पहली एंटी शिप मिसाइल, पूरी दुनिया की पहली बार चाइना ने बनाई थी, दुनिया की पहली एंटी शिप मिसाइल है। और एयरक्राफ्ट कैरियर जो होता है, यानी कि अगर किसी भी देश की समुद्री ताकत है ना, तो उस ताकत को ये एक बार में ढेर कर सकता है। जितने भी एयरक्राफ्ट कैरियर हैं उन्हें भी फोड़ सकता है, पनडुब्बी तक को एक बार में उड़ा सकता है। समुद्र की ताकत को फोड़ने के लिए खास तरीके से इसे बनाया गया है। इसके अलावा अगर इसके सामने कम से कम 60 से लेकर 80 फाइटर जेट भी आ जाए, उसे भी ये पूरी तरीके से तहस नहस कर सकता है। तो आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा खतरनाक है। खास करके चाइना ने इसे नेवल ऑपरेशन के लिए बनाया गया है। इसकी रेंज की अगर हम बात करें तो 1500 से लेकर 1700 किलोमीटर तक इसकी रेंज रहती है। ये अभी फिलहाल कहाँ तैनात है? तो साउथ चाइना सी में, आप जानते हैं 9 डेज लाइन जहाँ पर लगी हुई है, यानी कि जापान, कोरिया, ताइवान, इन सब के आसपास वाले इलाके में इसको तैनात कर रखा है। खास करके अमेरिका के लिए इसने इसको बनाया है। दूसरा ईस्ट चाइना सी में तैनात है और ताइवान स्ट्रेट के आसपास भी इसको तैनात कर रखा है। 3 मिसाइलों को तैनात कर रखा है और कहाँ कहाँ कर रखा है उसकी जानकारी भी मैंने आपको दे दी है। आगे बढ़ते हैं। चाइना का तीसरा सबसे खतरनाक हथियार जिसका नाम है J-20। अब ये कितना खतरनाक है, आने वाले टाइम में अगर कोई युद्ध चाइना करेगा तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि अब तक इसका कोई जो है ऑपरेशन भी इसने नहीं किया है, ना किसी युद्ध में इसका इस्तेमाल किया है। J-20 जो कि चाइना का पहला 5th जनरेशन का स्टेल्थ विमान है, इसको बनाया है चाइना की ही एक कंपनी जिसका नाम है चैंगडोंग एरोस्पेस कंपनी, उसके द्वारा बनाकर इसको रेडी किया गया है। और ये हमेशा तैनात रहता है 2 देशों के लिए, भारत और अमेरिका के लिए। चाइना बोलता है कि हमने केवल भारत और अमेरिका के लिए इसको बनाया गया है, और दुनिया का कोई भी देश हो, हर किसी देश के रडार को ये कंफ्यूज कर सकता है। ये दावा अब तक चाइना करते आया है कि कोई भी देश हो, सब देश के रडार को हम कंफ्यूज कर सकते हैं। रडार में तो आता है स्टेल्थ विमान है, पर जो है किसी प्रकार से ट्रैक नहीं किया जा सकता, आएगा जाएगा आएगा जाएगा, कंफ्यूज कर देगा, समझ नहीं आएगा हुआ क्या था। इसके अलावा इसके अगर हम शेप की बात करें तो डायमंड शेप में इसको बनाया गया है चाइना ने। हमला करके गायब हो जाएगा, जैसे गुरिल्ला युद्ध होता है ना, ठीक वैसे ही युद्ध करने का काम करेगा, हमला करके गायब हो जाएगा। 2 टाइप की मिसाइल लेके जा सकता है, शॉर्ट और लॉन्ग रेंज वाली। PL-15 और PL-10 2 टाइप की मिसाइल ये लेकर जा सकता है, आपको दिखाई दिया है। चौथा हथियार आता है जिसका नाम है HQ-9। क्या इसके बारे में बताने की जरूरत है कि रहने दूं? क्योंकि आप जरा इस बात पर गौर कीजिएगा कि वही HQ-9 है जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने तैनात कर रखा था, और ये हमारी ब्रह्मोस तक को नहीं रोक पाया था। तो चाइना ने इसको बनाया था, आसमान से आने वाली जितनी भी बला है, यानी कि ड्रोन हो गए हैं, फाइटर जेट हो गए हैं, मिसाइलें हो गई हैं, क्रूज मिसाइलें हो गई हैं, सबको रोकने के लिए चाइना ने इसको बनाया था। और अभी हाल ही में पाकिस्तान, इंडोनेशिया, कतर, कई सारे देश जो हैं इसका इस्तेमाल करते हैं। अभी हाल ही में चाइना ने एक और विमान बनाया है जिसका नाम है HQ-29। हालांकि अभी पाकिस्तान बोल रहा है कि ये खरीद लूँ क्या, ऑपरेशन सिंदूर 2.0 अभी जारी है, कभी भी हो सकता है, तो खरीदूँ कि नहीं खरीदूँ? पाकिस्तान वालों को जरा सजेशन कर देना कि खरीदे कि नहीं खरीदे, है ना। तो ये है HQ-9 जिसकी रेंज होती है 350 किलोमीटर और ट्रैक करके हमला करता है ये 150 से 200 किलोमीटर के एरिया में। ब्रह्मोस को नहीं रोक पाया। चाइना दावा करते आया था कि सब टाइप की मिसाइलें इसके सामने फेल हैं, सबको ये रोक सकता है। हालांकि ये बिल्कुल 0 बट्टा सन्नाटा दिखाई दिया जब ब्रह्मोस इसके सामने से होकर गुजरा और इसके चीथड़े उड़ गए, समझ नहीं आ रहा था हो क्या रहा है भाई साहब, है ना। तो ये आपको दिखाई दिया है इसका वर्जन। और इसके अलावा चाइना के पास में B-2 बॉम्बर की कॉपी भी है, शायद आपने सुना हो कभी, तो सेम टू सेम B-2 बॉम्बर भी चाइना ने बना दिया है। कॉपी करने में बड़े एक्सपर्ट है चाइना वाले, है कि नहीं। आगे देखिए 5वें नंबर पे आता है जीन क्लासेस पनडुब्बी, जो कि चाइना की क्या है, परमाणु पनडुब्बी है। और अगर दुनिया की 10 सबसे खतरनाक परमाणु पनडुब्बियों की हम बात करें तो उनमें से एक शामिल है चाइना की है पनडुब्बी, जो कि क्या है, परमाणु हमला करने में माहिर है, हवा में हमला कर सकती हैं और पानी में रहते हुए अगर तटीय इलाके में पहुंचे
तो जमीनीगत स्तर पे भी ये हमला कर सकते हैं। खैर पानी में तो जितने भी अगर कोई वॉरहेड आ गया है, किसी प्रकार की मिसाइल आ गई है, कोई युद्धपोत आ गया है, सबको ये मारने में माहिर है। तो जीन क्लास परमाणु पनडुब्बी दुनिया की सबसे खतरनाक पनडुब्बी में से एक है ना, जो कि चाइना की क्या है, नेवल युद्ध के लिए बड़ा खास तरीके से इसको बनाया गया है। तो समझ में आया आपको, ये हो गए हैं चाइना के टॉप 5 हथियार। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आपको इनमें से सबसे खतरनाक हथियार कौन सा लगा और सबसे फनी भी कौन सा लगा है, मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और आपको क्या लगता है भारत को अब किस टाइप के हथियार बनाने चाहिए, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद 2025 में मई के बाद भारत ने अब तक कई प्रकार की मिसाइलें बनाई हैं। लगभग टाइम पर मैंने आपको कई सारी मिसाइल की यहाँ पर जानकारी भी दी है। आप आगे आने वाले समय में कौन सी मिसाइल के बारे में, कौन से हथियार के बारे में जानना चाहते हैं, मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। और अगर आप सीखना चाहते हैं जनरेटिव एआई, इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पहला कमेंट मैंने पिन कर रखा है, उस पर जाके टैप कीजिएगा। नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको डालना है और डिस्काउंट प्राप्त करने के लिए कोड का इस्तेमाल करना होगा आपको, जिसे कहते हैं नारी 100, है ना, क्योंकि चैनल का नाम क्या है, एग्जाम नारी, है ना, मैं क्या हूँ, नारी। इसलिए आपको डालना होगा नारी 100 और आपको यहाँ पर अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आई होप मैंने जो आपको जानकारी साझा करी है समझ में आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो जो आपको लगता है उन्हें शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी बोल दीजिएगा कि वो भी शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।